देखिए गाइस, एक पॉइंट है हमारी लाइफ में, हम सबको ये डेली लाइफ में पता है कि हमारा माइंड हमारा ड्राइवर होता है, राइट। अगर हमारा ड्राइवर हमें ड्राइव करे और वो किसी भटकाव वाले रास्ते पर ले जाता है, तो हमारे उसी ड्राइवर की वजह से हमारा सारी जर्नी खराब होना शुरू हो जाती है। कहने का मतलब है, आपका माइंड अगर ठीक तरीके से आपने उसके न्यूरॉन पैटर्न को अगर सेट नहीं किया हुआ है, तो वो आपको इमोशनल वैल्यूज भी आपकी खराब कर रहा है, फिजिकल फॉर्म पे भी वो आपको डल दिखा रहा है, वहां पे बीमार भी, और वैसे भी आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने माइंड को इंस्ट्रक्शंस देना सिखाना है, उसके न्यूरॉन पैटर्न को अपने कंट्रोल में रखना है। देखिए, आपके माइंड को ये पता होना चाहिए कि उसको आपको क्या सिग्नल देना है, और ये चीज कैसे होगी, ये चीज आप अपने माइंड को बताओगे। आपका माइंड आपसे बहुत दर्जे फास्ट एंड फ्यूरी काम करता है, नो डाउट, लेकिन उसकी उस चाल को कंट्रोल करने के लिए आपको बहुत अलर्ट मोड पे रहना पड़ेगा। अगर आप अपनी लाइफ में एक इनकेस एक छोटा सा पैटर्न लेके चलते हैं, यदि कोई वेट लॉस जर्नी पर अपनी लाइफ में है, तो आपको अपने माइंड को अपनी बॉडी का वो सिग्नल भेजना पड़ेगा कि यस, नाउ माय बॉडी वेट इज दिस, आई वॉन्ट टू बी हियर। अब ये मेरा स्केल है, मुझे यहीं पर ही रहना है, मेरा बॉडी वेट ये है, और अब आपको मुझे सपोर्ट करना है कि मेरा बॉडी वेट ये है, मुझे यहीं पर रहना है, मुझे इस ग्राफ को नहीं छोड़ना है। ठीक है। अब ये चीज करने के लिए आपको अपने जीवन को भी कितना संयमित रखना पड़ेगा, आपको अपनी नींद को कितना संयमित रखना पड़ेगा, आपको अपने चीजों को, कौन से टॉपिक को, किस एनर्जी को कितनी देर तक माइंड में उस पैटर्न को रखना है, इस पर भी कंट्रोल करना होगा। आजकल जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो डिजीजेस हो रही हैं, वो क्यों हो रही हैं इतनी ज्यादा? क्यों? एक छोटी सी बीमारी लेके चलते हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, हाइपर, ये सब चीजें क्यों हैं? क्योंकि हम अपने माइंड को, ब्रेन को हम वो सिग्नल्स नहीं भेज पाते हैं। हमारी बॉडी हमारे माइंड से बहुत पीछे रह जाती है, और फिर उसके बाद क्या होता है, आपका माइंड आपको डिक्टेट करना स्टार्ट कर देता है, वो आपका डिक्टेटर बन जाता है। और जबकि होना क्या चाहिए, आप अपने माइंड के डिक्टेटर बनो, राइट। उसके लिए आपको हमेशा चीजों को अप टू डेट रखना पड़ेगा। देखिए, आपकी नींद अच्छी नहीं होगी, दिन खराब हो जाएगा। आपका ईटिंग पैटर्न क्लियर नहीं होगा, आपको नींद नहीं आएगी अच्छी। आपका जब ईटिंग पैटर्न अच्छा नहीं है, तो नॉर्मल सी बात है कि आप खराब चीजें, वायरसेस और इस तरीके की चीजें आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। हर चीज से चेन जुड़ी हुई है। आप अपने मन के कपड़े पहनते हो तो आपको अच्छा लगता है ना, आप अपने मनपसंद लिप कलर्स यूज करते हो, अपने हेयर्स को अपने अकॉर्डिंग रखते हो, मैनेज करते हो, एक सुंदर सी आप जूती भी अगर पहन लेते हैं, तो आपको उस पूरा दिन एक कुछ अच्छा सा लगता है, लाइक मीन्स आई एम लुकिंग लाइक, राइट। तो फिर सोचिए, ये आप हम बात कर रहे हैं ऊपरी बॉडी की, इस फिजिकल बॉडी की, और जो हम दूसरी बात कर रहे हैं वो तो हम इंटरनल बॉडी की बात कर रहे हैं। हमारे न्यूरॉन पैटर्न को हमें ही तो बताना पड़ेगा कि हम ये सिग्नल छोड़ रहे हैं और अब आप हमें ये रिटर्न करो, अदरवाइज वो आपको डिक्टेट करेगा कि मैं ये सिग्नल छोड़ रहा हूं, अब आप ऐसे रिएक्ट करो। फिर क्या होगा? और फिर आप करना ही पड़ेगा उसे एक्सेप्ट। क्यों? हम चीजों को कब एक्सेप्ट करते हैं? जब सामने वाली चीजें हमें अपनी तरफ आकर्षित कर चुकी होती है, पूरी तरीके से खींच चुकी होती है। देखिए, एक छोटी सी बात आपने अपने लाइफ में सुनी होगी, सीखी होगी, जब हम अपने जीवन में किसी चीज को लेकर के डिसीजन नहीं लेते हैं ना, तब वो चीज हमारे लिए डिसीजन ले लेती है। आपकी उम्र 20 साल है, आपकी उम्र 30 साल है, 35, 40, 45, 55, जिस भी एज में आप हैं, यदि उस एज के अकॉर्डिंग आप अपने लिए डिसीजन नहीं ले पाते हो, तो उस एज की प्रायोरिटी आपके लिए डिसीजन ले लेगी। समझ रहे हैं आप? तो इससे, और जब वो डिसीजन लेगी तो वो अपने कंफर्ट जोन से डिसीजन लेगी। लेकिन आपको करना क्या है, आपको अपना कंफर्ट जोन उस स्थिति में मिक्स एंड मर्ज करके रिजल्ट चाहिए। वो तो आप कर ही नहीं रहे हो, क्योंकि आप अपने लाइफ पैटर्न को अपने अकॉर्डिंग रख ही नहीं रहे हो। जितना जरूरी है आप उतना रख ही नहीं पा रहे हो। जिस जगह पर जितनी एनर्जी की जरूरत है, सिर्फ उतनी लगानी है ना आपको। और जितना खाने पीने की जरूरत है उतना खाना पीना है, जितनी नींद की जरूरत है उतना आपको सोना है, जितना आपको बाहर जा करके खुद को फ्रेशन अप करने की जरूरत है सिर्फ उतना करना है, जितना जिस रिलेशनशिप में टैंगल होने की जरूरत है सिर्फ आपको उतना होना है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अपना कंफर्ट जोन त्याग के हम दूसरे के कंफर्ट जोन के प्रति सब कुछ करते चले जा रहे हैं।
आपका माइंड आपको डिक्टेट कर रहा है। और एक चैनल अगर पूरा दिन में बिगड़ता है तो सारे चैनल्स पीछे 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 बिगड़ते ही चले जाते हैं। वो कहते हैं ना, किसी दिन अगर हमारा सुबह कोई काम अगर बिगड़ता है तो हम ये सोचते हैं कि अब रात तक सभी बिगड़ेंगे। ऐसा हमेशा नहीं होता है। लेकिन हाँ, लाइफ पैटर्न को सेट करने के लिए तो आपको नींद से लेके, नहाने धोने से लेके, खाने पीने से लेकर, अपने लाइफ पैटर्न को लेके, अपने वर्क आवर्स को लेकर के, फैमिली आवर्स को लेके, अपने रिलेशन आवर्स को लेकर के, हर चीज के प्रति आपको पर्टिकुलर होना पड़ेगा। और यदि आप नहीं होते हो तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पे जा करके सफर सिर्फ आप होंगे। ठीक है, देखिए सारा जीवन अगर ऑफिस में ही कटता रहेगा तो भी काम नहीं चलेगा, और सारा जीवन सिर्फ अगर किचन में रह करके चटनी और अचार और टमाटर और कटहल की सब्जी और करेले की सब्जी बनती रहेगी तो भी पॉसिबल नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, ना तो वो फील्ड गलत है ना ही ये फील्ड गलत है। क्योंकि यदि आप हेल्दी बनाओगे नहीं तो आप हेल्दी खाओगे नहीं, आप खुद को नर्चर नहीं कर पाओगे। सिर्फ अगर कागजों में और फाइलों में ही अगर हस्ताक्षर करते रहोगे, अपने ऑटोग्राफ्स देते रहोगे, घर में नहीं आओगे तो भी गुजारा नहीं चलेगा। बच्चों को जितने आर्ट्स देने की आवश्यकता है उतने नहीं दोगे तो भी गुजारा नहीं चलेगा। इसलिए हर जगह जितनी एनर्जी की जरूरत है उतनी हमें देनी ही पड़ेगी, देनी चाहिए भी। ये चीज अपने मुंह से बोलकर किसी को नहीं दिखाई जाती है। आप ये सोचोगे ना कि आप प्रीच करते रहोगे अपने बच्चों को एज अ पेरेंट या एज अ गार्जियन, कि अपने छोटों को हम मुंह से बोलने से वैसे भी कुछ एग्जीक्यूट नहीं होता है। आप जब वो जीवन जीते हो ना, उस लाइफ पैटर्न को जब हम जीते हैं तो वो सामने सब दिखता है। कोई कहता है ना कि हम परहेज करते हैं लेकिन फिर भी ये बीमारी है, मैं कहती हूँ आपने परहेज किया ही नहीं। यदि आपने किया होता तो रिजल्ट आया होता। और अगर फिर भी किसी प्रॉब्लम में है, एक दोबारा अटेम्प्ट करके देखो, रिजल्ट आपके सामने होगा। ऐसा नहीं होता। जब किया जाता है तो दिखता भी है, जब दिख नहीं रहा दैट मीन्स किया ही नहीं जा रहा। और इसमें हम किसी और को नहीं, खुद को बेवकूफ बना रहे होते हैं। नमः शिवाय।